नाजरीन, कराची में एक और खौफनाक आग। रात गए कराची के गुल प्लाजा में आग लग गई, हजारों दुकानें जल गईं। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में 6 हलाकतें। आतिशज़दगी के बाद मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता हैं। अहले खाना परेशान हैं। शादी की शॉपिंग पर आए एक ही खानदान के 6 अफराद भी लापता हैं। लोगों के प्यारे लापता हैं। शहरी लापता अफराद के लिए दुआएं देने लगे हैं, खुदा करे कोई मौजज़ा हो जाए। गमगीन और अफसुर्दा लोग अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिरने लगे हैं। गुल प्लाजा में आग लगने की वजह क्या थी और इससे कितना नुकसान हुआ है? गुल प्लाजा की तारीखी और तिजारती अहमियत क्या थी? सानेहा गुल प्लाजा पर शहर रंजीदा, दुकानदार जिंदगी की कमाई को जलता देख रहे हैं। गुल प्लाजा में आग लगने से अब तक कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है? गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के पेश नज़र आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। इस व्लॉग में इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाज़रीन, कराची के मारूफ तरीन तिजारती इलाके MA जिना रोड पर वाक़े मारूफ शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा में कल रात गए से लगने वाली होलनाक आग ने शहर को एक बार फिर फायर सेफ्टी के संगीन मसाइल की याद दिला दी है। ग्राउंड फ्लोर से भड़कने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हुई, दर्जनों अफराद जख्मी हुए और करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि इमारत के गिरने के खदशात भी सामने आ रहे हैं। कराची में MA जिना रोड पर वाक़े मशहूर शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा गुज़श्ता रोज़ शदीद आग की लपेट में आ गया। आग ग्राउंड फ्लोर से भड़की, जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ, जबकि इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू हुकाम और अस्पताल ज़राए के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हलाकतों की बुनियादी वजह दम घुटना बताई जा रही है। दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब बात की जाए कि आग किस तरह फैली। नाजरीन, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आग प्लाजे के ग्राउंड फ्लोर और मेज़नाइन फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते इमारत के दीगर हिस्सों में फैल गई। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बेशतर दुकानें और वहां कायम गोदाम मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए हैं। इन दुकानों में दरामदी कपड़े, गारमेंट्स और प्लास्टिक का सामान मौजूद था, जिसके बायस आग तेजी से फैली। आग की शिद्दत के बायस इमारत के शीशे टूट गए और कई हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा इमारत के गिरने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ताहाल माली नुकसान का हतमी तखमीना नहीं लगाया जा सका। आग बुझाने के लिए 18 फायर टेंडर, स्नॉर्कल्स और वाटर बॉजर ने भी हिस्सा लिया है। आग की शिद्दत को देखते हुए इसे तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया है। इमारत की बलाई मंजिलों पर कई अफराद फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू और दीगर इमदादी इदारों ने निकालने की कोशिशें की। इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट से बचने के लिए तिब्बत चौक से गार्डन तक MA जिना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इब्तदाई तलात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, ताहम सिंध हुकूमत ने वाक़े की बाकायदा तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि असल वजूहात का तायुन किया जा सके। व्यूवर्स, कराची के तिजारती और कारोबारी मंजरनामे में गुल प्लाजा को एक मुनफरिद मुकाम हासिल था, जो कई दहाइयों से सस्ती और मयारी खरीदारी की अलामत समझा जाता है। MA जिना रोड पर वाक़ई ये कसीरुल मंजिला शॉपिंग सेंटर ना सिर्फ आम खरीदारों बल्कि छोटे ताजरों, होलसेल खरीदारों और ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए भी एक मरकजी हैसियत रखता था। हालिया आतिशज़दगी के वाक़े के बाद गुल प्लाजा की तारीखी और तिजारती अहमियत एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गई है, क्योंकि ये इमारत कराची की मुआशी सरगर्मियों में एक अहम सतून तस्वुर की जाती थी। गुल प्लाजा कराची की एक ऐसी तिजारती पहचान है जिसे महज एक इमारत नहीं बल्कि सस्ती और मयारी खरीदारी का बड़ा मरकज़ समझा जाता है। ये कराची की मारूफ तरीन शाहरा MA जिना रोड पर वाक़े है, जो सदर और लाइट हाउस के करीब होने के बायस शहर के हर हिस्से से बासानी काबिल रसाई है। गुल प्लाजा कराची की कदीम तरीन और बड़े तिजारती मराकज़ में शुमार होता है, जहां रोज़ाना हज़ारों अफराद खरीदारी के लिए आते हैं। ये प्लाजा अपनी वसी वैरायटी की वजह से ख़ास शोहरत रखता है, जहां मुकामी मसनूआत के साथ साथ चीन, थाईलैंड, तुर्की और दीगर ममालिक से दरामद शुदा सामान दस्तयाब होता है। यहाँ कपड़ा, क्रॉकरी,
इलेक्ट्रॉनिक्स और डेकोरेशन का सामान निस्बतन कम कीमत पर मिलता है। बच्चों के खिलौने, कपड़े, बेबी बेड्स और स्कूल बैग्स के हवाले से गुल प्लाजा को कराची की बड़ी मार्केटों में शुमार किया जाता है। घरेलू इस्तेमाल की एशिया में बेडशीट्स, पर्दे, किचन का सामान, प्लास्टिक की मसनूआत होलसेल निर्खों पर दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा यहाँ कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, हैंड बैग्स और ब्राइडल वेयर के बड़े मराकज़ भी कायम हैं। गुल प्लाजा सिर्फ आम खरीदारों के लिए ही नहीं बल्कि छोटे दुकानदारों के लिए भी गैर मामूली अहमियत रखता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों और सिंध के दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले दुकानदार यहाँ से होलसेल रेट पर माल खरीद कर ले जाते हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी यहीं से सामान हासिल करके सोशल मीडिया के ज़रिए फ़रोख्त करती है। ये एक कसीर मंजिला इमारत है जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, मेज़नाइन और बलाई मंजिलें शामिल हैं। बलाई हिस्सों में गोदाम और बाज़ दफातर वाक़ हैं, जबकि निचली मंजिलें मुकम्मल तौर पर दुकानों के लिए मुख्तस हैं। रेस्क्यू के काम के लिए 6 घंटे तक इंतज़ार ही करते रहे। शुरू में आग सिर्फ 2 दाखिली दरवाज़ों तक महदूद थी। ये शुरू में अंदर दाखिल हो सकते थे, लेकिन रेस्क्यू ने देर की। ये कहना है जैन नामी दुकानदार का, जो कराची के गुल प्लाजे में लगने वाली आग के बाद रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे। रात गए कराची के इलाके सदर में वाक़े गुल प्लाजा में लगने वाली आग से अब तक कराची KMC के 1 फायर फाइटर समेत 6 अफराद की हलाकत और 30 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है। हलाक होने वाले 6 अफराद में से 4 की शनाख्त भी कर ली गई है। दूसरी जानिब दुकानदारों ने लोगों के अंदर फंसे होने के खदशे को भी जाहिर किया है। सिंध रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान हसानुल हसीब ने बताया कि सदर में वाक़े 8000 मुरब्बा गज पर मुहीत इमारतों में लगने वाली आग इंतहाई शदीद है और इसे बुझाने का अमल पूरा होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। गुल प्लाजा में 1200 दुकानें हैं और इनमें जल्दी आग पकड़ने वाला सामान जैसे कि प्लास्टिक, फोम, कपड़ा, कालीन और परफ्यूम वगैरह मौजूद हैं। इमारत इंतहाई पुरानी है और आग से इसके गिरने का खदशा भी मौजूद है और इस इमारत का एक हिस्सा जो है वो मुनहदम भी हो चुका है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन गैर मामूली एहतियात से किया जा रहा है। रेस्क्यू के साथ साथ KMC और पाकिस्तान नेवी के फायर फाइटर्स भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध में रेस्क्यू 1112 के हुकाम को आग बुझाने में मुश्किलात का सबब इलाके में जारी तरक्याती काम बताते हैं। रेस्क्यू के तर्जमान हसानुल हसीब ने बताया कि जाए हादसा के करीब BRT मंसूबे की वजह से खुदाई और सड़क तंग होने से रेस्क्यू गाड़ियों को गुल प्लाजा तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो सड़क तंग थी और दूसरी तरफ लोगों की बड़ी तादाद सिर्फ तमाशा देखने के लिए मौजूद थी, जिसकी वजह से पूरी सड़क ब्लॉक होकर रह गई थी और वाटर बॉजर को वहां रास्ता मिलने में दुश्वारी हुई। दूसरा चैलेंज ये था कि इमारत में दाखिले और बाहर निकलने के रास्तों का दुरुस्त तय्युन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हमें जबरदस्ती एक और रास्ता बनाना पड़ा। तीसरा चैलेंज ये था कि दुकानदार जाए हादसा से दूर नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि वो अपना सामान बचा लें। गुल प्लाजे का एक हिस्सा गिरने से KMC के 1 फायर फाइटर की हलाकत हुई है, जबकि 1 फायर फाइटर जख्मी हुआ है। आग पर 60% तक काबू पा लिया गया है, लेकिन वक्फे से इमारत के कुछ हिस्सों में यह दोबारा भड़क रही है। इमारत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अभी इमारत का पिछला हिस्सा गिरा है, लेकिन अगला हिस्सा भी किसी भी वक्त गिर सकता है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने बताया है कि उन्हें रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि आग बुझाने के अमल में मजीद 5 से 6 घंटे लग सकते हैं और इसके बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जैन नामी दुकानदार ने बताया कि आग रात 10:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर लगी और इस वक्त दुकानदारों के अलावा सैकड़ों अफराद प्लाजे के अंदर मौजूद थे। दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को प्लाजे से बाहर निकालने में मदद की। रेस्क्यू एहलकारों ने अंदर जाने के बजाय बाहर से आग बुझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अंदर मौजूद अफराद को बचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी दुकानें मेरी आंखों के सामने जलती रहीं। हम दुकानों से सामान भी नहीं निकाल सके। बहुत सारे लोग अब भी अंदर मौजूद हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिनसे कोई राबता नहीं हो रहा। गुल प्लाजा के साबिक सेक्रेटरी जनरल आरिफ कादरी ने बताया कि रात 10:15 बजे आग लगी और इसने कुछ ही लम्हात में गुल प्लाजा की 5-6 गलियों को बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया।
आग इतनी तेज थी कि भड़की कि लोगों को सिर्फ अपनी जानें बचाने का मौका मिला और वो अपनी कोई कीमती चीज़ भी नहीं उठा सके। हमने कराची में बड़ी बड़ी आग लगती देखी है, लेकिन ये आग कुछ अलग ही किस्म की थी। जब आग लगी उस वक्त 70% दुकानें खुली थीं, क्योंकि वीकेंड की वजह से ग्राहक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्राउंड फ्लोर से तो लोग बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जब आग इससे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची तो वहां मौजूद दुकानदार और ग्राहक वक्त पर वहां से निकल नहीं सके और वहीं अब बात हुई है। नाज़रीन, अब बात की जाए क्या प्लाजे में फायर एग्जिट के मुनासिब इंतजामात थे। इस बारे में आरिफ कादरी का कहना था कि ग्राउंड फ्लोर पर 13 दाखिली दरवाजे थे और यही वजह है कि लोग यहां से फौरी तौर पर बाहर निकल गए। इस तरह हर फ्लोर पर आग बुझाने वाले सिलेंडर मौजूद थे और दुकानदारों ने इनके जरिए आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग इतनी शदीद थी कि ये काम नहीं आ सके। कॉस्मेटिक, कंबल और गारमेंट्स की दुकानों की वजह से आग ने तेजी से प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। उधर गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के पेश नज़र आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। इस हवाले से DC साउथ जावेद नबी का कहना है कि किसी भी किस्म की मालूमात या गुमशुदगी की इतला DC साउथ को दी जाए। इतला स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर दी जा सकती है। आपके सामने स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे होंगे, उन पर आप इतला भी देख सकते हैं। नाज़रीन, जावेद नबी का कहना है कि वाक़े में गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक मालूमात भी इन्हीं नंबर्स पर फराहम करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब DIG साउथ ने कहा कि आवाम की सहूलत और रहनुमाई के लिए साउथ जोन पुलिस ने हेल्पलाइन कायम कर दी है। शहरी स्क्रीन पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर से मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, गुल प्लाजा में लगने वाली आग हादसा नहीं था, यह एक इंतबा था। अगर आज गुल प्लाजा जला है तो कल खुदा ना खास्ता कोई और मार्केट, कोई और घर और शायद कोई और आपका अपना। सवाल अब ये नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि हर बार लाशें क्यों उठती हैं और जिम्मेदार क्यों नहीं। गुल प्लाजा की राख में सिर्फ दुकानें नहीं जली, किसी की जिंदगी भर की कमाई, किसी की बेटी का जहेज और किसी माँ का बेटा जल गया। क्या कराची में इमारतें बनाना आसान है लेकिन जिंदगियां बचाना मुश्किल है? क्या हर सानहे के बाद सिर्फ कमेटियां बनेंगी या कभी किसी को सजा भी मिलेगी? याद रखिए, ये आग बुझ जाएगी, मगर अगर सिस्टम ना बदला तो ये शोले फिर भड़केंगे किसी और नाम, किसी और जगह। अल्लाह उन सब पर रहम करे जो लापता हैं, जो ज़ख्मी हैं और जो सब कुछ खो बैठे हैं। ये था आज का व्लॉग। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक जुर्म है तो इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।